बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 22 दिसंबर 2019 से 28 दिसंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये हफ्ता बड़ा अहम है। इस हफ्ते में वो ग्रहण जिसका इतने अरसे से जिक्र किया जा रहा था, वो ट्रांजिट सिचुएशन जिसका इतने हफ्तों से जिक्र किया जा रहा था, आखिरकार होने जा रही है और उसके शदीद तरीन असरात इसके ऊपर जो है वो पढ़ने के चांसेस हैं। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं वर्गो की और वर्गो के हालात की बात कर रहे हैं, तो वर्गो में जज्बातियत का असर, ये जज्बातियत तो खैर ये जो ट्रांजिट सिचुएशन 25 तारीख को होने वाली है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और 12 के 12 स्टार्स में इस वक्त जज्बाती सिचुएशन बहुत ज़्यादा। हालांकि वो बुरूज जिनको हम जो है वो विजडम साइन कहते हैं, जो लोग अपने सोच समझ के कदम उठाने के आदी होते हैं, जो स्लैंग नहीं बोलते, जो अपनी बात के अलावा एक्स्ट्रा बातें नहीं करते, उसके बावजूद भी वो उनकी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, उनके अंदर जज्बातियत आने के चांसेस है। इसलिए ये जो है वो बड़ा अहम टाइम है, ये बड़ी अहम सिचुएशन है। इसको जो है वो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर हम बात कर लें वर्गो की, तो इसमें चूंकि ग्रहण की बात है, तो एक चीज़ मैं आपसे इसकी वीकली प्रेडिक्शन के बारे में बाकायदा आगाज़ करने से पहले अर्ज करूँगा, जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी वो वीडियोस जिसमें हमने ग्रहण के बारे में बहुत तफसील से बात की है, और 4 वीडियोस अब तक हम ग्रहण के हवाले से अपलोड कर चुके हैं। एक वो वीडियो जिसमें हमने ग्रहण के जनरल इम्पैक्ट की बात की थी, जिसमें हमने वीडियोस की उसकी रेमेडीज़ की बात की थी। तीसरी वीडियो जिसमें हमने ग्रहण के इंटरनेशनल इम्पैक्ट की बात की थी, और चौथी वीडियो जिसमें हमने साइंटिफिक बुनियादों पे ये गुफ्तगू की है कि प्रेग्नेंट वूमेन के ऊपर असरात ग्रहण के क्यों ज़्यादा होते हैं। इसमें हमने इस्लामी पहलुओं के हवाले से बात की है कि क्योंकि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा मरतबा ये फरमाया कि ग्रहण की हालत में नमाज खुसूफ या जिसको हम आम हालात में नमाज आयात कहते हैं, वो ज़रूर अदा करें। और ये भी रसालत इमाम ने फरमाया कि जितनी देर ग्रहण रहे अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार करते रहो और कोशिश करो कि तुम हालत नमाज में हो। तो ये जो चूँकि ये नमाज आयात, नमाज खुसूफ जिसे हम कहते हैं, वो चूँकि एक बहुत लंबी इबादत होती है, तो इसके ये कोई इतनी सादा सिचुएशन ये ग्रहण की नहीं होती। और ये ग्रहण जो है इस हवालों से भी बड़ा अहम है कि आम ग्रहण का असरात 15 दिन पहले 15 दिन बाद तक होते हैं, जबकि इसके इम्पैक्ट 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक है। इसकी सिचुएशंस जो हैं वो काफ़ी जो है वो चेंज हो सकती हैं, काफ़ी दबाव आ सकता है। और वर्गो चूँकि इसको वैसे ही जो है वो जज्बाती बुर्ज भी समझा जाता है, पिछले सालों में तो इसकी जज्बातियत बहुत ज़्यादा थी, 2020 में मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं। तो गैर मुतवक्को तौर पे कोई जो है वो ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे आपकी जज्बातियत, तो जैसे मैंने अभी जो है वो बात की, अभी थोड़ी देर पहले बात की कि वो लोग जो फूंक फूंक के कदम रखते हैं, गलती उनसे भी होने के चांसेस हैं। इसलिए अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, अपनी खुद एतमादी में इजाफा करें, अपने आप के ऊपर ध्यान दें, अपने आप से बात करें, टॉक टू योर सेल्फ एंड कन्विंस योर सेल्फ कि आपने चीज़ों को जज्बातियत के आईने से नहीं देखना। दूसरा ये है कि आपकी तबीयत जो है, वैसे तो जो जज्बातियत वगैरह है, लेकिन तबीयत आपकी इस हफ्ते में खुशगवार रहने के चांसेस हैं, आपके मामलात बेहतर रहेंगे, क्रिएटिविटी बहरहाल आपकी बढ़ रही है। सो ये प्लानिंग का टाइम है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक मीडिया से, एडवर्टीजमेंट से जो है वो उससे रिलेटेड जो लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। चीज़ें आपकी बेहतर हैं, मईशत के हवालों से वक्त आपका बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, जो आपके फाइनेंशियल्स हैं, वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर आप खुद से कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, और वो बिज़नेस अगर आपका जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड है, वो आपका बिज़नेस अगर किसी भी तरह की आराइश व ज़िबाइश से है, यानी आप कोई डिज़ाइनर हैं, अपनी डिज़ाइनर चीज़ें बनवाते हैं, या आपका कोई जो है वो इंडस्ट्री से, ख़ास तौर पे वो इंडस्ट्री जिसका ताल्लुक कपड़े से है, तो फिर आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है।
फिर आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो है वो ताल्लुक़ आपका किसी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से है, या इलेक्ट्रॉनिक से किसी चीज़ों से रिलेटेड हैं, या जहाँ पे बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिन फैक्ट्रियों में, जिन मशीनों में बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे क्रश की मशीनें हो गई, या कोई जो है वो कोई ये जो है इलेक्ट्रिक फर्नेसेस वगैरह हो गई, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। वो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस से जो लोग जिनका ताल्लुक़ है वो ज़रा एहतियात कर लें, उनको थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। इसके अलावा लाइफ स्टॉक के जो लोग हैं उनके लिए बेहतरी का वक्त जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, और बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर भी थोड़ा सा डाउन की तरफ जाएगा। फाइनेंशियल ब्रोकरेज की बात कर लें तो मार्केट में ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल होने के चांसेस हैं। फाइनेंशियल ब्रोकरेज में जो है वो बेयरिश और बुलिश ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत उतार चढ़ाव के साथ होंगे। इसलिए अगर आपको मार्केट की पूरी सिचुएशन की समझ बूझ ना हो, आपके पास पूरी मार्केट की रिसर्च ना हो, तो कमोडिटी एक्सचेंज में, करेंसी एक्सचेंज में, या फिर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के से गुरेज कीजिएगा। और शॉर्ट टाइम, ये वक्त मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वक्त फ्लोटिंग ट्रेड्स का नहीं है, ये वक्त शॉर्ट टाइम ट्रेड्स का है। उनकी तरफ जो है वो ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हालात आपके जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। अगर हम बात कर लें इनके लकी नंबर की, तो लकी नंबर बनेगा 5। 5 वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल नंबर हुआ माना जाता है। पॉजिटिव हो जाए तो बहुत पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाए तो बहुत नेगेटिव। और इस वक्त चूँकि ग्रहण के असरात भी मनफी आ रहे हैं, थोड़ी सी सोच भी मनफी हुई है, तो ये मनफी असर ज़रूर करेगा। और मनफी असर की सूरत में ये आपके मोहब्बत के मामलात के ऊपर से पर्दा उठाने का जो है वो बहुत बड़ा मूजिब बनता है। ऐसी सूरत में इंसान के वो रिलेशंस जो वो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल सर्कल के साथ शेयर नहीं कर सकता, वो कुदरत की तरफ से ओपन हो जाते हैं, और फिर उसमें उसको बदनामी या रुसवाई का सामना करना पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा अहम जो है वो रोमांस के हवालों से कंजक्शन है। इससे जो है वो असरात तकरीबन आप समझ लें कि 50% से ज़्यादा जो वर्गों हैं जिनके रिलेशनशिप्स हैं या उनके ताल्लुक 50% से ज़्यादा ओपन होने के चांसेस हैं, जो बहुत बड़ी रेशो होती है। यानी आधे लोगों के मोहब्बत के मामलात खुल के सामने आ जाएंगे। अरेंज मैरिजेस के लिए बहरहाल ये बहुत अच्छा वक्त है। अरेंज मैरिजेस की प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अरेंज मैरिजेस जो है उसके कोई रिश्ते तय करने, मंगनियाँ वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। लव मैरिजेस के हवाले से ये कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं है, क्योंकि लव मैरिजेस होने के चांसेस थोड़े हो गए हैं। और इसके अलावा रिलेशनशिप या मादी फ़वाइद या जिस्मानी फ़वाइद के लिए जो मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मल्टीपल रिलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अननेचुरल रिलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मोहब्बत के मामलात में शदीद तरीन एहतियात की ज़रूरत है। सदक़े की बात कर लें तो सदका देना इस हफ्ते में बहुत ही ज़रूरी है, तकरीबन तमाम स्टार्स के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रहण की पीक का जो है वो वक्त है। ऐसी सूरत में अगर आप वो ग्रहण के वो सदका जो हमने अपनी वीडियो में बताए थे, यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अलग-अलग, इसके अलावा आपने जो है वो दिसंबर के महीने का सदका दे दिया हुआ है, पिछले हफ्तों के सदक़े भी दे दिए हुए हैं। इसके बावजूद भी इस हफ्ते में सदका देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और कोशिश हमने यही की है कि चूँकि हम मुख्तलिफ स्टार्स को बता रहे हैं, तो वो सदका बता दें जो वो बिल्कुल जो है वो आम हालात में आसानी से दिया जा सके। कोई दूसरा सदका जो है उसके ऊपर ना करें। तो हमने बड़ी रिसर्च के बाद इस हफ्ते में जो सबसे ज़्यादा सदका आपको सूटेबल होगा वो दूध का सदका होगा। दूध थोड़ा सा किसी को ले दें। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो फिर किसी को दूध का कार्टन ले दें, ताकि वो 2-4 दिन जो है वो उसको इस्तेमाल कर सके। वैसे अगर आप खुला दूध लेके देंगे तो फिर बेशक एक आध फीडर के लिए, क्योंकि ज़्यादा ना लेके दीजिएगा, वो ख़राब हो जाता है। या किसी को चाय के लिए बेशक 2 घूंट दूध दे दीजिएगा, आपके लिए इतना ही बहुत है। लेकिन वो लाजमी कर दीजिएगा सदका, और अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। हेल्थ के मामलात जो हैं उसमें 2-3 चीज़ें इस हफ्ते में बढ़ रही हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कोई अमराज़ मखसूसा वगैरह, या जिनको कोई जो है वो रिप्रोडक्टरी सिस्टम
सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स या यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ों के कोई मामलात हैं तो वो ज़रा एहतियात कर लें। बाकी इसके अलावा अगर कोई आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई अंतड़ियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गुर्दों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसमें आप रिलीफ महसूस करेंगे। घबराहट है, डिप्रेशन है, जो है एंजाइटी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी बेहतर होने की शुरू हो जाएंगी। ये 2-3 चीज़ें सिर्फ जो मैंने बताई हैं उसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें इनके लकी डे की तो लकी डे इनके लिए बनेगा बुध का नंबर जो है दिन वैसे ही रूहानियत का होता है, तो रूहानियत की वजह से सरकार ख़त्म ही है मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी निस्बत है। तो दरूद पाक बहुत ज़्यादा तिलावत कीजिएगा। दरूद पाक ख़ास तौर पे इस हफ्ते की प्रेडिक्शन में आपके लिए बहुत अहम है। और इसके अलावा अगर आप जो है वो सूरह कदर जो है वो चंद मरतबा दिन में ज़रूर तिलावत कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुकून और बड़ी ज़्यादा रहमत और करम नवाजी का जो इम्पेक्ट है वो बनना शुरू हो जाएगा। सफ़र की अगर हम बात कर लें तो इंग्लैंड और अब्रॉड दोनों ट्रैवल्स जो हैं वो बहुत कामयाब हैं। ख़ास तौर पे वो जो है वो सफ़र जिसका ताल्लुक़ जो है वो आपके बिज़नेस से है या नौकरी से है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। अगर आप बिज़नेस के लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, नई पार्टनरशिप, बिज़नेस एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं तो ग्रहण के बावजूद वो आपके लिए जो है वो कामयाबी का बायस बनेगा। नौकरी एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क ढूंढने के लिए जाते हैं तो आप कामयाब हैं। नौकरी अगर आप पहले से कर रहे हैं और अपनी नौकरी के बारे में कोई टास्क वगैरह परफॉर्म करने के लिए बैरून मुल्क जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेगा। रूहानियत के हवालों से सफ़र जो है उसमें इतनी ज़्यादा कामयाबी नज़र नहीं आती। हो सकता है असबाब मुहैया होने में जो है वो कोई प्रॉब्लम आ जाए। यानी अगर आप ज़ियारत पे या उम्रे पे जाना चाहते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से मिलना जाना चाहते हैं, किसी रूहानी मकाम पे जाना चाहते हैं तो आपको उसमें रुकावट आ सकती है। लेयर ट्रिप्स के लिए भी ये कोई वक्त बहुत अच्छा नहीं है। अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या अपने रिलेशनशिप के साथ भी अगर आप लेयर ट्रिप प्लान करेंगे तो उसमें कोई ना कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने के चांसेस होंगे और आप उतने ज़्यादा इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप जो है वो इमिग्रेशन या स्टडी के लिए सफ़र करते हैं तो भी आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा तरक्की के चांसेस नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये कामयाबी है, नाकामी नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं वो उलझ रही हैं। लकी कलर की अगर हम बात कर लें तो लकी कलर इनके लिए जो है वो ख़ास तौर पे डार्क ग्रीन के सारे शेड्स जो हैं वो इनको या ऑलिव ग्रीन के सारे शेड्स जो हैं वो सूटेबल होंगे। अगर ये अपने पहनावा में उनको रखेंगे तो इनके लिए जो है वो तरक्की का चांस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इनके लिए हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे, इनके अंदर ठहराव आएगा और ये जो जज्बातियत जिसकी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो इनके लिए जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से है, जिनका ताल्लुक एरोनॉटिक्स से है, जिनका ताल्लुक जो है आराइशो ज़बाइश से है, जिनका ताल्लुक कम्युनिकेशन से है या परफॉर्मिंग आर्ट से है, ये सब लोग जो है इनके जो है वो ध्यान अपनी स्टडी से हट सकता है। कोई उकताहट, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये अपनी स्टडी में 100% फोकस ना कर पाएँ, जो इनके रिजल्ट्स के ऊपर भी असरअंदाज हो सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा अपने आप को फोकस करने की ज़रूरत है। अलबत्ता कॉमर्स से रिलेटेड, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड, कानून की स्टडी से रिलेटेड स्टूडेंट जो हैं वो स्टेबल हैं, उनको कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। डिस्टेंस स्टडीज़ के हवाले से भी जो लोग हैं, आप डिस्टेंस स्टडीज़ का आपको सबको आइडिया है, वो सारे जो बैरून मुल्की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के पेपर हैं वो भी IELTS, TOEFL, GRE या कोई FCPS, FRCS इससे रिलेटेड, या वो सारे स्टूडेंट्स जो हॉस्टलाइट्स हैं यानी एक शहर में रहते हैं और दूसरे शहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा जो है वो दबाव आ सकता है। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें इनके टिप ऑफ द वीक की तो टिप ऑफ द वीक जो वर्गों के लिए है वो ये है कि गैर ज़रूरी तौर के ऊपर लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाने से इस हफ्ते में गुरेज कर लें। वो थोड़ा सा आपको जो है उसको एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। गैर ज़रूरी लॉन्ग ड्राइव जो है उसकी तरफ ना जाएं, जो ज़रूरी काम है बस वो करें, क्योंकि ऐसी सूरत में इंसान का माइंड डाइवर्ट हुआ होता है, थोड़ा दबाव होता है तो कोई ना कोई नुकसान का अंदेशा होता है। सो थोड़ा ही सही, लेकिन अगर इन नुकसान का अंदेशा है तो उससे अवॉइड कर लेना ही बेहतर है। इसके अलावा नाज़रीन
अगर हम बात कर लें हाउस वाइफ्स की, तो हाउस वाइफ्स के लिए भी इस वक्त थोड़ा सा जज्बातियत का टाइम है। और अगर आपके हस्बैंड भी वर्गो, बच्चे भी वर्गो, तो फिर तो जज्बातियत ज़रब जज्बातियत, तो ये ज़रब दर ज़रब काम ख़राब हो जाएगा, रिलेशन उलझ जाएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ऐसी सूरत में जो है वो सबसे पहले अपने आप को समझाएं, अपनी चीज़ों को देखें। और अगर आप को थोड़ी सी जो है वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जज्बातियत है और जिसकी वजह से आप गलत बात कर देती हैं, जो आपके हस्बैंड के दिल पे लग जाती है, ये बच्चों के दिल पे लग जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी तलखी बढ़ जाती है हालात में, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। वही आपके लिए जो है वो सीधा सीधा रास्ता है। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोग, यानी 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती है, जबकि 10 से 20% लोग वो हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ तो असरअंदाज नहीं होती, या पार्शली होती है, या बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनलाइजेशन की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर पर कॉल कर लें, व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर लें। हम आपको जो है वो यकीनन कैटर करेंगे। जो लोग नए तशरीफ़ लाए हैं उनको हम वेलकम भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें, ताकि हमारे जो है वो नोटिफिकेशन देन एंड देयर पहुँचते रहें और हमारा और आपका रब्ता उस्तवार रहे। और इसके अलावा नाज़रीन, जो लोग इस चैनल के ऊपर जो है वो पहले से मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको लगता है ये चैनल गाइडेंस फ्राहम करता है, आपको लगता है चैनल से आपको फ़ायदा होता है, तो फिर इस चैनल को प्रमोट भी ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इन वीडियोस को जो है वो अपने तमाम दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करें इस चैनल के लिंक को, इन वीडियोस के लिंक को, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से इस्लाम की दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।